तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है ट्रिकी और यहाँ पे टैग वर्ड के प्रयोग से हम लोग क्या करेंगे, सीडीपी के 15 पैडागोजी के प्रश्न जो है उसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे और किस प्रकार से आप कम समय में सीटेट में एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, इन सभी का प्रयोग करके आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि बालक के भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। जब बालक का भाषा विकास होता है तो इतना याद रखिएगा, बालक का सर्वप्रथम जब भाषा विकास होता है तो बालक जो होता है अपने घर में रहता है। तो घर में अगर रहेगा तो माता पिता भाई बहन दादा दादी से सीखेगा। तो यहाँ पे माता पिता दिया है तो ये तो ऑप्शन आपका सही होगा। शिक्षकों से इसके बाद में होगा, लेकिन टेलीविजन की बात कर रहा है, मोबाइल की बात कर रहा है, तो जब तक बालक का भाषा विकास नहीं होगा, जब तक वो सीखेगा नहीं, तब तक वो क्या करेगा, मोबाइल और टेलीविजन के माध्यम से नहीं सीख सकता है। तो ये तो गलत है। तीसरा करा है कि केवल पढ़ाई, टैग वर्ड का भी प्रयोग कर लीजिए। यहाँ पे केवल पढ़ाई और केवल पुस्तकों से नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जितने भी लोगों का आया है यहाँ पे पहला एकदम सही होगा। तो ये था ट्रिक आप लोगों का कि आप प्रश्न को देखें और उसमें ही ढूंढने का प्रयास करें उसके ऑप्शन को। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा। जब बालक सीखता है कोई कार्य, सबसे अधिक प्रभाव कौन सा डालता है। तो पहला हमारा कह रहा है कि विद्यार्थी की आयु, बालक जो होता है किसी भी आयु वर्ग में हो लेकिन वो कभी भी सीख सकता है। तो ये तो आपका गलत है। शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की योग्यता याद रखिएगा, शिक्षक की योग्यता से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात किया है कि सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला प्रक्रिया कौन सा सीखने में, तो प्रेरणा होगी। याद रखिएगा, जब तक आपका मोटिवेट नहीं होगा, आप मोटिवेट नहीं होंगे, मोटिवेशन नहीं आएगा आप में, तब तक आप खुद से कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, तब तक आप सीख नहीं सकते। इसलिए राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। विद्यालय की स्थिति कैसी भी हो, वहाँ पे सिखाने वाला बेहतर होगा तो आप सीख सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे प्रेरणा के साथ जाएगा। जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे तब तक सीखेंगे नहीं, वो भी खुद से। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। देखिए ये सभी के सभी आप ट्रिक और यहाँ पे टैग वर्ड का प्रयोग करके सीख सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किसने दी है, ये याद रखिएगा, ये जॉन डीवी ने दिया है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पेडागोजी के ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का, तो सॉल्व करेंगे हम ट्रिक के और यहाँ पे टैग के आधार पे। चौथा प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि सिखाने के दौरान, यानी किसी चीज को आप सिखा रहे हैं बालक को, ब्लैक बोर्ड का सबसे अच्छा उपयोग क्या होगा। पहला करा है कि केवल सुंदर लेखन, देखिए केवल शब्द दिया है, काट दीजिएगा। शिक्षक के लिए नोट्स बनाने के लिए, देखिए नोट्स से नहीं होगा, यहाँ पे पढ़ाने से पूछा है, ब्लैक बोर्ड की बात किया है। यहाँ पे कह रहा है कि विचारों को स्पष्ट करने और चित्रों के माध्यम से समझाने के लिए होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चौथा में दिया है केवल, तो बचा हमारा तीसरा, तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम करेक्ट होगा। विचारों को स्पष्ट होना चाहिए, जो भी आप पढ़ाएं स्पष्ट होना चाहिए, जो भी लिखें एकदम शुद्ध होना चाहिए, चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयोग करें ताकि बालक सीख सके। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न हमारा ये करा है ज्ञान का निर्माण, करा है कि ज्ञान का निर्माण की अवधारणा किसने दी है। तो ज्ञान के निर्माण की अवधारणा जो है याद रखिएगा किसने दी है, तो ये दिया है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से दिया है। किस प्रकार से बालक में धीरे धीरे उसकी क्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से वो सीखता है, किस प्रकार से उसके संज्ञानात्मक विकास होता है, किस चरण में होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा। छठा प्रश्न ये कह रहा है कि संवेदी मोटर अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है किसके संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, तो आप याद रखिएगा जीन पियाजे की है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा। सातवां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि बच्चे की विचारात्मक, याद रखिएगा विचारात्मक हो सकता है या फिर रचनात्मक हो सकता है, उसको बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है कि उसे केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित रखना चाहिए। देखिए केवल शब्द दिया है तो काटिएगा, टैग का प्रयोग करिएगा। दूसरा हमारा यहाँ पे कह रहा है कि उसकी कल्पना शक्ति और विचारों को प्रोत्साहित करना। देखिए कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित मतलब सोचने के लिए प्रेरित करना, ये सही है। तीसरा कह रहा है कि केवल रटने के लिए, केवल और रटने पर जोर देने के लिए, ये गलत है। उसे गलतियां करने से रोकेंगे। देखिए बालक गलतियां करके ही सीखता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का दूसरा ऑप्शन आया एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न कह रहा है कि मैथमेटिक लॉजिकल इंटेलिजेंस का संबंध किससे है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि भाषा सीखने की क्षमता से, दूसरा कह रहा है कि गणित और तर्क शक्ति से, तीसरा कह रहा है संगीत और समझ से, चौथा कह रहा है खेल कूद से। तो याद रखिएगा जब यहाँ पे मैथमेटिक लगा दिया है तो गणित से कर रहा है, तो गणित में ही तर्क आएगा, शक्ति आएगी, गणना करना आएगा। राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये आपकी ट्रिक थी, क्योंकि प्रश्न में ही आपका ऑप्शन यहाँ पे छुपा होता है। नेक्स्ट करा है नवां प्रश्न, करा कि बालकों में नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए
क्या किया जाना चाहिए, किसने किया है? तो पहला हमारा कह रहा है कि जीन पियाजे ने, दूसरा कह रहा है कोहलबर्ग ने, तीसरा कह रहा है कि वाइगोस्की ने, चौथा कह रहा है यहाँ पे हमारा स्किनर ने। तो यहाँ पे कह रहा है नैतिक विकास की अवधारणा किसने दी है? तो नैतिक विकास जो है कोहलबर्ग ने दिया है। बालक के 3 चरण बताए हैं, याद रखिएगा। उस सभी चरण को आपको याद करना है, उससे भी आपके 1 प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे 10वां है। 10वां हमारा ये कह रहा है कि सीखने में रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहला कह रहा है कि अनुशासन बनाए रखना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि पाठ को रोचक और व्यवहारिक बनाना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि केवल परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। केवल शब्द दिया है तो तुरंत काटिएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन को पढ़ते समय अगर गलत लग रहा है तो उसे तुरंत काट दीजिएगा। चौथा कह रहा है विद्यार्थियों को सजा देना। देखिए, सजा देना एक का प्रावधान नहीं है। यहाँ पे शिक्षक को क्या करना चाहिए? रुचि बढ़ाने के लिए तो पाठ को रोचक बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? पाठ को रोचक और व्यवहारिक होना चाहिए। व्यवहारिक का मतलब ये होना चाहिए कि बालक के व्यवहार, उसके आसपास समाज में क्या हो रहा है उससे जोड़कर पढ़ाना चाहिए। रोचक का मतलब जिससे वो इंटरेस्ट ले। यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जितने भी लोगों का आया एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11 का देखिए क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे। 11 का ये कह रहा है शिक्षण में वाइगोस्की के निकट स्तंभ विकास क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? तो पहला कह रहा है कि बच्चे केवल अपने स्तर की चीज़ें ही सीखते हैं। केवल शब्द दिया है तो तुरंत काटिए। बच्चों को केवल स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए करना चाहिए। देखिए, केवल शब्द दिया है, याद रखिएगा, केवल शब्द दिया है तुरंत काटिए। कह रहा कि बच्चों को अपने से थोड़ा कठिन कार्य करने पर वे सीख सकते हैं। याद रखिएगा, जब बालक थोड़ा सा कठिन कार्य सीखते हैं तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई बालक कोई कार्य कर रहा है, रुक गया, कर रहा है, करते करते एक समय आएगा यहाँ तक जब पहुँचेगा वो यहाँ तक तो रुक जाएगा। उसी समय क्या करना चाहिए? एक बड़े व्यक्ति को या फिर उससे जो अधिक ज्ञानवान है उससे क्या करना चाहिए? उसे सिखाना चाहिए, हेल्प देनी चाहिए, तब वो जाके आगे निकल जाएगा। याद रखिएगा, तब आगे निकलेगा तो वही होता है थोड़ा कठिन कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चौथा कह रहा है शिक्षक की भूमिका बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिना शिक्षक के गुरु कोई भी नहीं सिखा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा आपका ऑप्शन नंबर होगा तीसरा, एकदम सही होगा। 12वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 12 का हमारा करा के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, करा के ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया है? तो पहला हमारा करा है कि थांडाइक ने, पावलाव ने, स्किनर ने, वाइगोस्की ने। तो 12 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत दिया है थांडाइक महोदय ने दिया है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ रहे हैं 13वें प्रश्न पे। 13 का देख लेते हैं कितने लोगों का ये सही होता है। ये कह रहा है कि ऑपरेंट कंडीशन, कह रहा है कि कंडीशन का सिद्धांत किसने दिया है? ऑपरेंट कंडीशनिंग का यहाँ पे कह रहा है कि सिद्धांत किसने दिया है? पहला कह रहा है कि पावलाव ने, दूसरा कह रहा है स्किनर ने, तीसरा कह रहा है वाइगोस्की ने, चौथा कह रहा है कि यहाँ पे पियाजे ने। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे 13वें का किसके साथ जाएगा? अगर हम बात करें ऑपरेंट, याद रखिएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग की अगर सिद्धांत की बात की जाए तो ये पावलाव ने दिया है। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि के दिया है कि बार बार कार्य करने से सीखना एकदम बेहतर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का देखिए हमारा ये कह रहा है कौन सा सिद्धांत कहता है कि सीखना पर्यावरण से प्रभावित होता है? पहला कह रहा है कि सामाजिक सीखने का सिद्धांत, यानी कह रहा है कि सोशल लर्निंग थ्योरी। दूसरा कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास का यहाँ पे सिद्धांत यहाँ पे कह रहा है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि व्यवहारवाद कह रहा है। चौथा कह रहा है कि नैतिक विकास का सिद्धांत। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 14 का। तो 14 का अगर राइट आंसर बात किया जाए संज्ञानात्मक यहाँ पे विकास का सिद्धांत। इसमें क्या होता है? संज्ञानात्मक मतलब बालक को जो होता है सीखना। संज्ञान मतलब होता है किसी चीज़ को अपने अंदर समाहित करना। संज्ञानात्मक मतलब होता है किसी चीज़ को सीखना, नए कार्य करना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न जो है कह रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होता है? तो पहला कह रहा है कि पारंपरिक स्तर, दूसरा कह रहा है पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा कह रहा है कि उत्तर पारंपरिक स्तर, चौथा कह रहा है कि नैतिक विकास का कोई भी स्तर नहीं होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 15वें का किसके साथ जाएगा? अगर 15 की बात किया जाए तो उत्तर पारंपरिक जो स्तर होता है ये जो होता है कोहलबर्ग के नैतिक अनुसार विकास का सबसे उच्चतम स्तर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने भी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होगा। तो ये थी। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। परमा एजुकेशन चैनल के नाम से है, उसे ज्वाइन करके आप पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जाते जाते शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।